राम राम बिटकिशोर भैया, कैसे हो? एक चाय पिला दो। अरे अंकल, मैंने आपको कितनी बार बताया है कि 10 रुपए की चाय यहाँ नहीं मिलती है। यहाँ चाय 15 रुपए की मिलती है। आप आगे चलिए अंकल जी। अरे भैया, थोड़ी कम ही दे दो चाय। अरे नहीं हो पाएगा, आप आगे चलिए अंकल। अरे यार, ऐसे कैसे बोल रहे हो तुम अंकल से? ये कोई तरीका है आपका बात करने का इनसे? भाई उम्र का तो लिहाज कर, कम से कम 5 रुपए की बात है यार, मैं दे देता हूँ यार 5 रुपए। भैया ये आदमी गरीब नहीं है, इनकी पीछे 3 मंजिली कोठी है और इनके बच्चे सरकारी नौकरी करते हैं। भैया तिजोरी में पैसे भरे पड़े हैं, मगर ये खर्च करना नहीं चाहते। अगर ये गरीब होते ना तो इनको मैं फ्री में चाय डेली पिला दूं। है अंकल, क्या ये सच बात है? ये सच कह रहे हैं? हाँ बेटा, ये ठीक ही कह रहे हैं। अंकल अगर ऐसी बात है तो आप यहाँ क्यों आते हैं? वो क्या है ना बेटा कि मेरे बेटे और बहू रोज सुबह ऑफिस चले जाते हैं और मैं घर में अकेला होता हूँ। अब मेरी चाय पीने की बहुत पुरानी आदत है। मैंने कई बार सोचा कि उसे छोड़ दूं, पर बेटा वो छूटता नहीं है। तो इस करके मैं यहाँ चला आता हूँ और मेरे पास 10 ही रुपए होते हैं, वो मैं दे करके चाय पी लेता हूँ। मैंने कई बार पिया है, जबकि इनकी चाय 15 रुपए की है। तो बस यही है, इसलिए मैं यहाँ आता हूँ। अरे अंकल, तो चाय बनाना कौन सा रॉकेट साइंस है? ये तो आप खुद भी घर पे बना सकते हो। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। मैं चाय बहुत अच्छी बनाता हूँ। मेरे हाथ की चाय पियोगे ना, बहुत अच्छा लगेगा आपको। पर क्या है ना कि एक बार मैं चाय बना रहा था, मुझसे दूध नीचे गिर गया तो मेरी बहू ने मुझ पर बहुत गुस्सा किया। उसने मेरे को अंदर जाने से मना किया कि आप किचन में नहीं जाएंगे। बेटा, वो मेरे बच्चे वो कहते हैं कि तू घर में बैठ करके पलंग तोड़ता है, फ्री की रोटियां तोड़ता है, तो कुछ काम किया कर। इसलिए राशन और सब्जियां लेने चला जाता हूँ और इसी में पैसे बचा करके अपने 10 रुपए बचा लेता हूँ। उसी से मेरा शौक पूरा हो जाता है। क्यों करते हैं ये बच्चे ऐसा? ये सही कह रहा है ये कि मेरे 3 मंजिला मकान है। हाँ है, बड़ी मेहनत करके बड़ी मेहनत से एक एक पाई जोड़ करके मैंने ये मकान बनाया था, इसलिए इसमें मेरे बच्चे रहेंगे। आज वही बच्चे कहते हैं कि दूध का खर्चा बढ़ जाएगा। जब ये छोटे थे बेटा, जब इसने अपनी मम्मी का दूध पीना बंद किया और बोतल से दूध पीना शुरू किया, हमने कभी ये नहीं सोचा कि दूध कितना लेना, जितना वो पिए उतना लो। जो भी इसके मुंह से निकला ला के दिया। वो कहते हैं ये बच्चे ऐसा, हमने इन्हें पाल पोस के बड़ा किया। क्या इसलिए कि जब बूढ़े हो जाएंगे तो हमारे चाय का खर्चा उनके लिए भारी पड़ने लगेगा? नहीं, हमने पूरा जीवन लगा दिया अपना इन बच्चों को बनाने में, पाल पोस के बड़ा किया, ये घर बनाया, ये नौकरी दिलवाई। और आज जब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे शरीर में जान नहीं है, चलने फिरने को मोहताज हूँ, तो एक कप चाय पीने के लिए, मेरा शौक पूरा करने के लिए मेरे बच्चे बोलते हैं कि दूध का खर्चा बढ़ जाएगा। क्यों करते हैं ये बच्चे ऐसा? क्यों होता है ये? क्यों? ये जो कुल्हड़ देख रहे हो ना मिट्टी का, जिसमें आप चाय पी रहे हो, क्या था ये इससे पहले? मिट्टी। इसे कुम्हार ने बनाया। हम माँ बाप भी कुम्हार की तरह ही होते हैं। बच्चे पैदा होते हैं, उन्हें पाल पोस के बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उन्हें घर मकान हर चीज देते हैं। अपने शौक तक भूल जाते हैं हम लोग। किस लिए? इसलिए कि हम सोचते हैं हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। लेकिन आज वही बच्चे हमें इस हाल में छोड़ देते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? हे प्रभु, तेरी लीला तू ही जाने। लेकिन आपको मैं समझाऊंगा बेटा, कभी भी अपने माँ बाप के साथ ऐसा मत करना, उनके बुढ़ापे की लाठी बनना, अपनी माँ के दूध का कर्ज उतारना। अपने पिता को कभी ऐसे बेसहारा मत होने देना कि उसे 10 रुपया दे करके 15 रुपए की चाय मांगने के लिए लाचार होना पड़े, किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। ये 10 रुपए की चाय मैं इसीलिए मांगता हूँ बेटा
कि 5 रुपए मेरे पास नहीं होते। बाकी मैं कंजूस नहीं हूँ बेटा, मैं कंजूस नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। घर मेरा जरूर है लेकिन मेरे पास तो हरदम अपना दिल से है फर्ज निभाते, शादी होते क्यों बेटे माँ बाप से अलग हो जाते, जीवन की यही सच्चाई है, दुनिया क्यों पराई है। अरे अंकल सुनिए, चाय तो लीजिए। अरे नहीं बेटा, नहीं 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 अंकल, चाय लीजिए। चलो मैं आपसे कोई पैसे नहीं लूंगा अंकल। धन्यवाद बेटा, खुश रहो। हेलो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये वीडियो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। ये सुंदर सा संदेश देती हुई ये फिल्म है और मैं आप सभी दर्शकों से, दोस्तों से निवेदन करता हूँ कि कभी भी अपने माँ बाप का दिल नहीं दुखाना, कभी भी अपने माँ बाप को कभी भी इस तरह से बेसहारा नहीं छोड़ना। हमेशा अपने माँ बाप की इज्जत करना, मान करना, सम्मान करना, ताकि लोगों में ये संदेश जाए और आपसे भी संदेश फैले। चारों तरफ ये बात फैलनी चाहिए। और हमारे हर्ष भैया क्या बोल रहे हैं ये भी सुन लीजिए। अगर आपको हमारा ये संदेश अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हम अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आपके सामने आ सकें। धन्यवाद। धन्यवाद।